24 जनवरी 1965 सुबह के 8 बजे दमस्कस में ठंड और कोहरा छाया हुआ है। एक शख्स अपने लग्जरी अपार्टमेंट में बैठा है। फिंगर्स तेजी से रेडियो ट्रांसमीटर पे चल रहे हैं। वो सोच रहा है कि बस आज का लास्ट मैसेज भेज दूं, फिर हमेशा के लिए घर लौट जाऊंगा, अपनी बीवी नादिया और 3 छोटे छोटे बच्चों के पास। लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त दरवाजा टूटने की आवाज आती है। सीरियन स्पेशल फोर्सेस घेर लेती है और वो शख्स जिसका नाम सीरिया में कमल अमीन ताबित था, असल में था इसराइल का सबसे खतरनाक स्पाई एली कोहेन। ये कहानी है उस आदमी की जिसने सीरिया के प्रेसिडेंट को अपना भाई बना लिया, जिसे डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाला था। Eli Cohen, the man who almost became Syria's deputy defense minister while working for Israel. 26 दिसंबर 1924, इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया, एक सीरियन जूइश फैमिली में पैदा होता है एलाहू बेन शाउल कोहेन। बाप टेक्सटाइल बिजनेसमैन, घर में 8 भाई बहन। छोटे से एली की मेमोरी इतनी शार्प थी कि एक बार में कार के नंबर प्लेट्स याद कर लेता था। स्कूल के बाद तलमुडिक स्टडीज, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू की। 1948 में इसराइल बना तो इजिप्ट में जूस के खिलाफ जुल्म शुरू। 1951 में एली अंडरग्राउंड जायोनिस्ट नेटवर्क चला रहा था, लोगों को इसराइल भेजता था। 1954 में फेमस लवॉन अफेयर में इन्वॉल्व हुआ। फॉल्स फ्लैग अटैक्स इजिप्ट में पकड़ा गया, लेकिन प्रूफ नहीं मिला तो छोड़ दिया गया। 1956 सुएज क्राइसिस के बाद फाइनली 1957 में इसराइल आ गया। इसराइल आते ही मिलिट्री इंटेलिजेंस में ट्रांसलेटर बना। अरबिक न्यूज़पेपर पढ़ता, रिपोर्ट्स बनाता। बोरिंग जॉब थी। वो चाहता था फील्ड में एक्शन। 2 बार मोसाद का इंटरव्यू दिया, दोनों बार रिजेक्ट। गुस्से में जॉब छोड़ी, इंश्योरेंस ऑफिस में क्लर्क बन गया। फिर शादी कर ली इराकी जूइश गर्ल नादिया से, 3 बच्चे हुए। 1960 में मोसाद चीफ मईर अमित ने पुरानी फाइल्स खोली और एली की फाइल देखकर बोला, ये बंदा तो परफेक्ट है सीरिया के लिए। 6 महीने की किलर ट्रेनिंग, वेपन्स, क्रिप्टोग्राफी, मैप रीडिंग, मेमोरी ड्रिल्स और फाइनली फेक आइडेंटिटी रेडी। कमल अमीन ताबित, अमीर सीरियन बिजनेसमैन जो अर्जेंटीना से वापस आ रहा है। 1961 ब्यूनस एयर्स, एली नई आइडेंटिटी के साथ उतरा और सीधा सीरियन कम्युनिटी में घुस गया। पैसे उड़ाए, बड़ी बड़ी पार्टियां दी, इसराइली फ्लैग को गालियां दी। एक्टिंग थी ऑब्वियसली। वहां मिलता है फ्यूचर सीरियन प्रेसिडेंट जनरल अमीन अल हाफिज, जो तब अर्जेंटीना में मिलिट्री अटैचे था। एली ने उसको इतना इंप्रेस किया कि हाफिज बोला, कमल भाई, जब मैं सीरिया का प्रेसिडेंट बनूंगा तो मेरे साथ चलना। वहीं से गेम सेट हो गया। फेब 1962 डमस्कस एयरपोर्ट, लग्जरी सूट, एक्सपेंसिव वॉच, सिगरेट स्टाइल में पी रहा है। अबू रुमाने में फ्लैट लिया, बिल्कुल सीरियन आर्मी एचक्यू के सामने। बिजनेस शुरू किया, पैसे पानी की तरह बहाए, लोगों को गिफ्ट्स, इंपोर्टेड विस्की और मोसाद की फीमेल एजेंट्स को भेजता पार्टीज में। एक एक करके सब के राज निकलवाता। फिर शुरू हुई लेजेंडरी पार्टीज। सीरियन जनरल्स, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन सब आते। एली ड्रंक बन जाता, फेक ड्रंक, और लोग खुल के बात करते। मेजर माजल जरहादीन से दोस्ती, गोलान हाइट्स के सीक्रेट टूर्स मिल गए। वहां जाके फोटोज ली, स्केचेस बनाए, बंकर्स काउंट किए। और वो फेमस यूकेलिप्टस ट्रीज वाला आइडिया, एली ने बोला, भाई सोल्जर्स को गर्मी लगती होगी, शेड के लिए ट्रीज लगा दो। सीरियंस ने लगा दिए और 1967 में इसराइली पायलट्स ने उन्हीं ट्रीज को टारगेट मार्क बना और बॉम्बिंग की। माइंड ब्लोइंग। 1963 में कूप होता है, अमीन अल हाफिज प्रेसिडेंट बन जाता है। एली की तो लॉटरी लग गई। अब वो प्रेसिडेंट के पर्सनल मीटिंग्स में जाता था, कैबिनेट डिस्कशन सुनता, सोवियत आर्म्स डील्स, इराकी कोऑपरेशन सब इसराइल भेजता था। लोग उसको इतना पसंद करने लगे कि ओपनली बोलने लगे, कमाल को डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बना दो। कुछ लोग तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे। लेकिन कर्नल अहमद सुदानी को शक था, वो एली से नफरत करता था। एली को पता चला सीरिया जॉर्डन रिवर का पानी डाइवर्ट कर रही है ताकि इसराइल पानी के लिए तरस जाए। पूरे ब्लूप्रिंट्स, मैप्स इसराइल भेजे। 13 नवंबर 1964 इसराइली जेट्स ने एग्जैक्ट लोकेशंस पर बॉम्बिंग कर दी। प्रोजेक्ट खत्म। सीरिया को लगा भाई अंदर कोई स्पाई है। सोवियत इक्विपमेंट आया। 24 जनवरी 1955 सुबह 8 बजे रेड। एली ट्रांसमीटर ऑन किए बैठा था, रेड हैंडेड पकड़ा गया।
टॉर्चर इतना किया कि रिब्स टूट गईं, दांत टूटे, लेकिन इस्राइल का एक वर्ड नहीं बोला। ट्रायल टीवी पर लाइव दिखाया गया। पोप, फ्रांस, सबने मर्सी मांगी, सीरिया नहीं माना। लास्ट लेटर नादिया को, मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना, बच्चों को पापा का साया मिले। 18 मई 1965 3:17 AM मार्जे स्क्वायर में पब्लिकली हैंग किया गया। बॉडी 6 घंटे लटकी रही, फिर भी इस्राइल को नहीं दी आज तक। आज भी उसकी बॉडी दमिश्क में है।